हमारे YouTube चैनल नई दिशाएं बाय नागेंद्र सर में आपका हार्दिक स्वागत है। चलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। कहानी अब तक रही कि हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या क्या पढ़े, क्या होता है एक्स एक्सिस, क्या होता है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कौन सी लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन या वर्टिकल लाइन, और परपेंडिकुलर लाइन होती है या मतलब ट्रांसवर्सल या कोई भी ऐसी टाइप की लाइन, वो बता चुके हैं। और दोनों का इंटरसेक्शन जहाँ होता है वो किस टाइप का इंटरसेक्शन होता है, वो परपेंडिकुलर इंटरसेक्शन होता है। और उस परपेंडिकुलर इंटरसेक्शन को कौन सा पॉइंट बोलते हैं, ओरिजिन, ये सब बता चुके हैं। उसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, कोई भी पॉइंट वो क्वाड्रेंट में जो रहते हैं उसको कैसे फाइंड करते हैं, कैसे पता करते हैं। मतलब जो अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो 4 घर बने हुए हैं उसमें, और उनका नाम है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, एज यूजुअल जैसे हम लोग काउंटिंग करते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या कंडीशन है, सेकंड में क्या कंडीशन है, थर्ड में क्या कंडीशन है, फोर्थ में क्या क्या कंडीशन है, वो हम लोग पिछले अपने लेक्चर में पढ़ चुके हैं। और जो पॉइंट होते हैं उनमें, और जो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस मतलब अपना जो बाउंड्री का पॉइंट होता है, और जो अपने रूम में रहते हैं लोग उनका पॉइंट होता है, उनकी पहचान कैसे करते हैं, ये सब भी देख चुके हैं। अब कोऑर्डिनेट सिस्टम में 2 लोग हैं जो एक दूसरे से किसी डिस्टेंस पर उपस्थित हैं, तो उनके बीच का डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, जिनका नेम हम लोग करते हैं डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, और 2 पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट भी दिया रहेगा। उस कोऑर्डिनेट के थ्रू कैसे फाइंड करते हैं ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद आगे क्या देखें हम लोग कि उस डिस्टेंस फॉर्मूला का यूजेज क्या है, कि भाई अगर हम लोग कुछ पढ़ रहे हैं तो उसका यूजेज क्या क्या है, जितना भी आप लोग के सिलेबस में था उतना बताया गया है। उसका यूजेज क्या क्या था, वो कोलिनियरिटी चेक करने के लिए, इक्विडिस्टेंस, और कुछ कुछ ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चन थे जिस पर मैंने इक्विडिस्टेंस पॉइंट और कोलिनियरिटी चेक करने के लिए कुछ कुछ क्वेश्चन भी बताए हुए हैं। बचा है क्वेश्चन किसका, ज्योमेट्री बेस्ड का, तो इस एपिसोड या लेक्चर के बाद हम उस पर भी बात करते हैं। अब आते हैं अपनी बात पर। ना बात क्या है, वो है एक्सटर्नल डिवीजन। इसके पहले हम लोग किए थे इंटरनल डिवीजन, मतलब 2 भाई थे, वो लोग नोन थे, जहाँ भी जिस गांव में रहते थे उनको सब लोग जानते थे। एक तीसरा पर्सन आया और बोला कि हम भी इसमें पार्टीशन करेंगे, मतलब हिस्सेदारी करेंगे, तो वो लोग मतलब मान गए, उनको हिस्सेदारी भी दिए। और उसके बाद उनकी पहचान भी बनाए। कैसे पहचान बनाए कि एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट फाइंड किए और वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट फाइंड किए, वो कैसे फाइंड किए हम लोग वो देख चुके हैं। अब यहाँ पर बात अलग है, कैसे अलग है, एक्सटर्नल डिवीजन है मतलब बाहर से डिवीजन हो रहा है, बाय डिवीजन मतलब कैसे होगा ये देखते हैं। तो यहाँ पर वही मामला है, बस थोड़ा सा अलग है। क्या है, ये अपने 2 भाई हैं ए और बी, ये लोग जहाँ भी जैसे रहते थे वैसे रह रहे हैं। तीसरा पर्सन जो है वो थोड़ा ईमानदार था, वो बोला कि अगर आप लोग अपने मेहनत की कमाई से बनाए हैं जो भी कुछ है, आप लोग अपना लिए, हम जो बना रहे हैं वो थोड़ा सा अपना पार्ट एक्सटेंड कर दिया, बोला हम यहाँ तक बना दे रहे हैं, ठीक है, बना दिया। बनाने के बाद बोला कि चलिए अब क्या करते हैं, पार्टीशन करते हैं। मतलब ये लाइन जो ए बी है इनको एक्सटेंड किया गया बाहर तक, और उसका फिर क्या किया गया, पार्टीशन किया गया। यानी अब रेशियो कैसे निकलेगा, अब रेशियो निकलेगा ए पी इज टू पी बी या बी पी। अगर इसको डिवाइड करते हैं, जैसे मान लेते हैं कि 1 2 ऐसे यहाँ पर 3 कर देते हैं, यानी 1 2 3 4। ये जो लाइन ए पी है, अब इसका डिवीजन कितने पार्ट में हुआ, 4 पार्ट में किया, कौन, पी। तो इनका जब रेशियो निकालेंगे एपी और बीपी का, तो एपी का निकालेंगे तो कितना पार्ट इसको मिलता है, 1 2 3, और बीपी को कितना पार्ट मिल रहा है, 1 पार्ट। यानी इनको रेशियो जो आएगा वो 3:1 आएगा। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि क्या होता है एक्सटर्नल डिवीजन। अच्छा, ये लोग पहले से थे तो इनकी पहचान बनी है ए और बी की, ये थोड़ा बाद में है तो इनकी पहचान बनाना पड़ेगा। ए का कोऑर्डिनेट x1, y1 है, एज यूजुअल। बी का कोऑर्डिनेट भी क्या हो जाएगा, x2, y2। अब भाई जो अननोन है उनको अननोन की तरह कर देते हैं, क्या हो जाएगा, x और y का कोऑर्डिनेट हो जाएगा। अब इसमें भी फिगर बनाते हैं। जैसे अभी आप लोग को पीछे हम लोग
विदाउट कोऑर्डिनेट सिस्टम में समझाएं कि क्या होता है, ए बी लाइन जो बनेगी उसका पार्टीशन कैसे होगा एक्सटर्नली। उसी तरह अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी डिवाइड करेंगे। ये जो लाइन ए बी है इसको कोई पॉइंट पी जो है वो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। ए का कोऑर्डिनेट पहले ही बताया था x1, y1 और b का भी एज यूजुअल और p का भी x, y। इसके बाद जो ट्रायंगल बन रहा है, कौन सा ट्रायंगल, ए क्यू पी, ए क्यू पी, और दूसरा ट्रायंगल बनेगा बी एस पी। अब इसमें भी कुछ देखते हैं, क्या देखेंगे, ए क्यू जो लाइन है और जो बी एस लाइन है वो दोनों क्या है, पैरेलल लाइन है। तो जब दोनों पैरेलल लाइन है तो इनके बीच इनको जो काट रही है लाइन उसको क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्सल लाइन। जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो वहां पर क्या कंडीशन होता है, जो अल्टरनेट एंगल होते हैं और जो करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। यहाँ भी वही कंडीशन अप्लाई होगा, जो एंगल ए है और जो एंगल बी है वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। और यहाँ पर जो एंगल पी है वो कॉमन है, इस तरह भी देख सकते हैं, या ये परपेंडिकुलर है, ये दोनों भी एंगल इक्वल होंगे। यानी यहाँ पर भी हमको दो एंगल इक्वल मिल गए। इन्हीं का काम ही है, जब दो एंगल इक्वल मिल गए तो तीसरा अपने आप मान जाएगा, बोलेगा हम भी इक्वल हो जाएंगे। तो कैसे इक्वल होगा पता ही होगा आप लोग को। तो यहाँ पर भी हम लोग देखते हैं कि जो ट्रायंगल ए क्यू पी, मतलब जो बड़ा वाला ट्रायंगल था और जो छोटा वाला ट्रायंगल बी एस पी, दोनों क्या हो जाएंगे, सिमिलर ट्रायंगल बाय द प्रॉपर्टी ए ए। ठीक है, कौन प्रॉपर्टी, ए उसको बोलते हैं क्राइटेरियन। तो ए क्राइटेरियन से ये जो ट्रायंगल ए क्यू पी है और ट्रायंगल बी एस पी है क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, यानी समरूप हो जाएंगे। सेम कंडीशन जैसे हम लोग इंटरनल डिवीजन में किए थे, यहाँ भी वही काम होगा। तो यहाँ पर भी क्या होगा, जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे दोनों ट्रायंगल के, उनका रेशियो क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। अच्छा, ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है पॉइंट पी, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर इनका रेशियो जो है वो ए टू पी क्या हो जाएगा, m, और b टू p क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। मतलब a टू p m होगा यूनिट और b टू p कौन सा यूनिट होगा, n यूनिट। यानी इसको m पार्ट मिला और इसको कितना पार्ट मिला, n पार्ट मिला। डिवीजन में कुछ ऐसा सिस्टम था जिसमें AP को n पार्ट मिला और BP को n पार्ट मिला। वो कौन सा सिस्टम था, एक्सटर्नल डिवीजन का सिस्टम था। तो ये हो जाएगा अपना m, ये हो जाएगा n। इनका जो लेंथ फाइंड करेंगे वो कितना हो जाएगा, x माइनस x1, और इसका जो लेंथ फाइंड करेंगे वो हो जाएगा x माइनस x2। सिमिलरली ये लेंथ फाइंड करेंगे तो y माइनस y1 होगा, और इस वाले लेंथ को फाइंड करेंगे तो y माइनस y2। ये इधर लिखे हैं। तो ये जो ए क्यू अपॉन बी एस इज इक्वल्स टू पी क्यू अपॉन पी एस इज इक्वल्स टू एम अपॉन एन, मतलब ये करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो इक्वल है। इस प्रॉपर्टी से हम लोग इसको इक्वल कर दिए। तो इक्वल करने के बाद यहाँ भी हमको दो इक्वेशन बनेंगे या मिलेंगे। ये दो इक्वेशन कहाँ से मिलेंगे, एक तो यहाँ से मिलेगा, मतलब ए क्यू अपॉन बी एस को इक्वल कर देंगे किसके, एम बाई एन का, और जो दूसरा इक्वेशन मिलेगा पी क्यू बाई पी एस को इक्वल कर देंगे एम बाई एन से। क्यों दोनों को इक्वल कर रहे हैं, फिर वही कंडीशन है कि हमारे पास कितने अननोन है, दो अननोन है। कौन कौन से, एक्स और वाई। तो जब दो अननोन है तो वहां पर किसकी जरूरत पड़ती है, दो इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। दो इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, इसलिए इन तीनों की सहायता से हम लोग दो इक्वेशन बना ले जाएंगे। वो यहाँ पर लेंथ दिया हुआ है जो अभी पीछे बताए हैं, ए क्यू का लेंथ एक्स माइनस x1, पी क्यू का लेंथ y माइनस y1, और बी एस का लेंथ x माइनस x2 और पी एस का लेंथ y माइनस y2। कहाँ से मिला है, अपना वो फिगर कोऑर्डिनेट सिस्टम से। अब अपना बना ले जाएंगे इक्वेशन x माइनस x1 अपॉन x माइनस x2 इज इक्वल्स टू m बाई n हो जाएगा। और ये जब m बाई n हो जाएगा तो इसके बाद आगे का प्रोसेस क्या है, आगे का प्रोसेस है क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी ऊपर वाले को नीचे भेजना है और नीचे वाले को ऊपर भेज देना है। उस वाले ऊपर मत भेज दीजिएगा,
ये हो जाएगा अपना इक्वेशन nx माइनस nx1 इक्वल्स टू mx माइनस mx2। कहाँ से मिला ये? आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये अपना लाइन मिल गई। अब इसको आगे प्रोसीड करते हैं। आगे प्रोसीड करेंगे तो ये mx2 यहाँ से उठाकर इधर भेज देंगे और जो वेरिएबल है नोन वेरिएबल और अननोन वेरिएबल, अपना एम क्या है? नोन वेरिएबल और अननोन वेरिएबल को एक साइड करना। तो यहाँ पर नोन वेरिएबल है x2 और x1, इनको एक साइड कर दिए। दूसरा जो है अननोन वेरिएबल x और x, इसको एक साइड कर दिए। ये मिला mx2 माइनस nx1 इज इक्वल टू x m माइनस n। ये x को बाहर कर दिए क्योंकि वो अपना कॉमन निकल गया। तो ये हो जाएगा mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n इज इक्वल टू x। यानी जो पॉइंट P आकर डिवाइड किया था लाइन सेगमेंट AB को, उसकी एक पहचान तो मिल गई। कौन सी पहचान? कि अगर वो x एक्सिस पर रहता है तो कहाँ रहता है mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n यूनिट डिस्टेंस पर। वो किस एक्सिस पर रहता है? x एक्सिस पर ये तो काफी नहीं है उसके लिए, पहचान के लिए। अगर x एक्सिस फाइंड कर दिए तो आप दूसरा पहचान भी उसको दे ही दीजिए। कौन सा? y एक्सिस का कोऑर्डिनेट, उसको भी आगे फाइंड करते हैं। सेम इसी तरह होगा। क्या हो जाएगा कि अपना y एक्सिस के लिए वही काम करेंगे जो सेकंड वाला इक्वेशन बनाए थे उसके थ्रू इसको सॉल्व कर ले जाएंगे। y माइनस y1 अपॉन y माइनस y2 इज इक्वल टू m बाई n। अभी बना चुके हैं पीछे हम लोग सेकंड इक्वेशन। अब इसको भी सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने का तरीका वही होगा। क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी इसको भेजेंगे इधर, इसको भेजेंगे इधर। तो देखिए कैसे होता है। n मल्टीप्लाइड बाई y माइनस y1 इज इक्वल टू m मल्टीप्लाइड बाई y माइनस y2। ठीक, यानी n का मल्टीप्लाई किसमें कर दिए? ऊपर वाले y माइनस y1 में, और m का मल्टीप्लाई नीचे वाले में कर दिए y माइनस y2 में। अब इसको सॉल्व करेंगे तो n को पहले इसको ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं। ny माइनस ny1 हो जाएगा इज इक्वल टू my माइनस my2। ब्रैकेट को ओपन किए, कुछ नहीं, n का मल्टीप्लाई पहले y में करेंगे तो ny हो जाएगा। फिर इसके बाद y1 में भी करेंगे ny1, इनके बीच में माइनस का साइन लगा था तो माइनस साइन इसको दे दिए। ठीक है, क्यों चेंज करेंगे? इसके बाद n का मल्टीप्लाई पहले y में होगा तो ny हो जाएगा। फिर n का मल्टीप्लाई इसमें होगा y2 में हो जाएगा तो ये हो जाएगा my2। इनके बीच में साइन जो है वो माइनस का है तो हम इसको माइनस दे देते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका क्या बताया गया है? नॉन वेरिएबल एक साइड, अननोन वेरिएबल एक साइड। तो नॉन वेरिएबल अपना ये y1 है और ये अपना y2, इनको एक साइड उठा लेते हैं। अननोन वेरिएबल अपना y है और यहाँ पर भी y है तो इस y को इधर भेज देते हैं। किसके साथ? n के साथ। तो my2 माइनस ny1 इक्वल्स टू हो जाएगा my माइनस ny। my2 को इधर से उठाकर इधर भेज दिए और जो ny था इसको उठाकर दूसरी साइड भेज दिए। भेजने के बाद क्या होता है यहाँ पर? ये तो रहेगा my2 माइनस ny1 इज इक्वल्स टू, यहाँ से कॉमन क्या मिल रहा है? y। तो अंदर क्या बचेगा? m माइनस n। y कॉमन मिल गया तो अंदर बचेगा m माइनस n। आगे इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं मंजिल तक पहुंचते हैं कि नहीं। ये अपना यहाँ से y इक्वल्स टू हो जाएगा my2 माइनस ny1 अपॉन में हो जाएगा m माइनस n। तो वो x एक्सिस पर कहाँ रहता है इसके पीछे पता किए। अब ये पता करिए कि वो y एक्सिस पर रहता है तो कहाँ रहता है। तो ये भी अपने आप को पता चल गया कहाँ रहता है। my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n यूनिट पर किस एक्सिस पर रहता है? y एक्सिस पर। यानी हम लोग देख लिए इंटरनल डिवीजन में x एक्सिस का कोऑर्डिनेट और y एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या होता है, और एक्सटर्नल डिवीजन में y एक्सिस और x एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या होता है वो तो हम लोग फाइंड कर ले गए। याद करने का तरीका है अपना इंटरनल डिवीजन में जो फॉर्मूला था इसका x कोऑर्डिनेट का वो था mx2 प्लस nx1 अपॉन में
m प्लस n। किसके केस में? इंटरनल डिवीजन के केस में। सिमिलरली y का लिख ले जाएंगे इधर, y का हो जाएगा ये जो x2 और x1 जो है उसी को चेंज कर देंगे, वो किस में चेंज हो जाएगा? y2 और y1 में। मतलब एक फॉर्मूला अगर याद कर ले गए तो सबका कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। सिर्फ x का याद कर ले गए तो y का भी कर ले जाएंगे, और इंटरनल का कर ले गए याद तो एक्सटर्नल का अपने आप याद हो जाएगा। अब एक्सटर्नल के केस में क्या होगा? सेम इसी को उतार देंगे। किसको उतारेंगे? mx2 nx1 nx1 m एंड n, चारों को उतार लिए। ये चार वेरिएबल थे। इंटरनल के केस में प्लस का साइन लगा रहता है, और एक्सटर्नल के केस में किसका साइन लग जाएगा? माइनस का। ठीक है, इसमें इंटरनल में प्लस मतलब एक समझने के लिए ले लेते हैं उपाय क्या है। मतलब दो लोग थे, उनको बीच में डिवाइड कर दिया गया, तो जब उनको बीच से ही डिवाइड कर दिया गया तो उनको प्लस कर दिया गया टोटल फाइंड करने के लिए। और जो एक्सटर्नल था इसको बढ़ा दिया गया था, तो बढ़ा दिया गया था तो अपना मैटर बैलेंस करने के लिए यहाँ पर क्या लगा दिया? माइनस। यानी इसमें प्लस फॉर्मूले में रहेगा और इसमें माइनस, बाकी सब चीज सेम है। mx2 भी यहाँ पर है, mx2 यहाँ पर भी है, nx1 यहाँ पर भी है, nx1 यहाँ पर भी है, m यहाँ पर भी है, n यहाँ पर भी है। इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं? जैसे इंटरनल डिवीजन में हम एग्जांपल दिए थे, इसमें भी देते हैं कि इसके क्वेश्चन किस टाइप के। इसमें भी वही कंडीशन रहेगा कि कोई पॉइंट है, जैसे दो पॉइंट है ए और बी, उनको मिलाने से क्या बनेगा? एक लाइन सेगमेंट बनेगा। उसमें बोलेगा कि पॉइंट पी है, लाइन सेगमेंट ए बी को एक्सटर्नली कुछ रेशियो में, कुछ रेशियो का मतलब बोल देते हैं जैसे 4:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो मान लेते हैं कि ये पॉइंट है अपना ए बी, इसका कोऑर्डिनेट दे देते हैं 6,1 और इसका कोऑर्डिनेट दे देते हैं 2,3। दोनों को कोऑर्डिनेट पता है। इसके बाद बोल रहा है कि एक पॉइंट पी है, इसके बाद मेंशन करेगा ये पॉइंट पी ये दोनों पॉइंट को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, और दूसरी बात कि इंटरनली डिवाइड कर रहा है कि एक्सटर्नली। यहाँ पर बोलेगा कि मान लेते हैं ये 3:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, और दूसरा कंडीशन बताएगा कि ये एक्सटर्नल डिवीजन कर रहा है। अगर इंटरनल डिवीजन करेगा तो उसका केस लगाएंगे, और एक्सटर्नल कर रहा है तो एक्सटर्नल डिवीजन का केस लगाएंगे। एक्सटर्नल डिवीजन में हमको रेशियो पता चल गया 3:1, यानी m की वैल्यू अपनी 3 है और n की वैल्यू 1 है। कर ले जाते हैं। x2 क्या होता है कोऑर्डिनेट? x = mx2 माइनस nx1 अपॉन में m माइनस n। सबकी वैल्यू पता है, रख देते हैं बस इसमें। m की वैल्यू 3 है, x2 की वैल्यू m की वैल्यू 3, x2 की वैल्यू 2 है, x2 की वैल्यू 2 माइनस n की वैल्यू 1 है और x1 की वैल्यू यहाँ पर 6 है। तो ये हो जाएगा 1 × 6 अपॉन में क्या है? m माइनस n, यानी m की वैल्यू 3 है और n की वैल्यू 1 है, तो ये हो जाएगा 3 - 1। आगे इसको सॉल्व कर ले जाते हैं, यहाँ पर आंसर अपने आप को मिल जाएगा। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 × 2 = 6 - 6 अपॉन 3 - 1 2, ये हो जाएगा 0/2। 0/2 का मतलब ये वैल्यू डिफाइंड है, पता होना चाहिए, डिफरेंस पता होना चाहिए कि क्या होता है 0/2 और 2/0। फिलहाल 0/2 की वैल्यू कितनी आएगी? 0। मतलब क्या है? ये क्वेश्चन गलत है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो 0 पर है, मतलब x एक्सिस का कोऑर्डिनेट जो आ गया वो कितना आ गया? 0 आ गया। मतलब उसका जो पहचान है वो x एक्सिस पर है ही नहीं, मतलब वो x एक्सिस पर रहता ही नहीं है। तो x एक्सिस पर नहीं रहता है, x एक्सिस का पॉइंट तो 0 हो गया, यानी ये कहीं y पर रह रहा होगा। तो y को हम लोग फाइंड करेंगे। अगर y की वैल्यू भी 0 आ गई तब तो वो कहाँ रहेगा? ओरिजिन के पास। अगर y की वैल्यू 0 नहीं आती है तो ये y एक्सिस पर कहीं प्रेजेंट होगा। यहाँ पर जैसे हम x की वैल्यू फाइंड की उसी तरह y की वैल्यू भी फाइंड होगी। और उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में किसके कुछ